एक नाथ जी ने उस गधे में भगवान को देखा तो गधे में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। ज्ञानदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। कुत्ता आया, ज्ञानदेव जी महाराज की थाली से रोटी लेके भग गया। अब जैसे रोटी लेके भगा, अब कोई हमारी थाली में से कुत्ता रोटी लेके भग जाए तो सबरा घर उसको पीटने दौड़ेगा। डंडा लेके पत्नी अलग, बेलन लेके बेटी अलग, अरे राम राम छी छी रुक जा, तो सब मारने दौड़ेंगे। ज्ञानदेव जी महाराज भी दौड़े, पर डंडा लेके ना दौड़े। क्या लेके दौड़े? घी का कटोरा लेके दौड़े। ज्ञानदेव जी हाथ में घी का कटोरा लेके भगे जा रहे। अरे प्रभु रुको रुको रुको, अरे सूखी रोटी काहे को खा रहे हो, घी नहीं लगाया था, लो थोड़ा घी लगा ले जाओ तब पाना। और उस कुत्ते में उन्हें भगवत दर्शन हो गया। तो भैया ये सब भगवान के अवतारों का रूप है। भगवान कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी अवतार ले सकते हैं, सब में दर्शन हो सकता है उनका। आगे श्री वेदव्यास जी के द्वारा भागवत कथा की रचना कैसे हुई। नारद जी आए। नारद जी ने, जैसा हमने बताया कि नारद जी ने कहा अपने ग्रंथ तो सब लिखे, पर आपने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा। कथा क्या? कथा कथम बिना रोम हर्षम द्रविषा चेतसा बिना। जब तक कथा सुन के रोम रोम पुलकित ना हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते रामचरितमानस में कि भगवान की कथा क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा का आनंद तब है जब कथा से जाओ आंखें भरी हुई हों, अश्रु भरे हुए हों। किस चीज के लिए? एक तो भगवान की याद में। इतना इतना कथा में इन प्रभु के बारे में सुना, और मैं इन प्रभु को कब से भुलाए बैठा था, मुझे इनकी याद ही नहीं आती थी। अब कथा सुनी तो उनकी याद आने लगी। याद आती, जब किसी की याद आती है तो याद में आंखें बहने लग जाती हैं। काश वो मिल जाते, काश वो बात कर लेते, काश वो रूठे थे मना लेते, आंखें भीग जाती हैं। तो एक तो ये याद में आंखें भीगे, और दूसरा पश्चाताप में। अरे भैया इतने दिन बीत गए, इतने दिन चले गए, हमने भगवान का स्मरण नहीं किया। हरि सुमरन बिन खोए किते दिन, कितने दिन हरि स्मरण के बगैर सूरदास जी कहते चले गए। ये पश्चाताप के अश्रु। इसलिए कथा कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना, ऐसी कथा लिखो। व्यास जी को कहा नारद जी ने, जो सुन के रोम रोम पुलकित हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए। व्यास जी ने कहा कि अब तो नारद जी लिख तो दें, पर अब हमारे पास तो कोई मटेरियल भी नहीं बचा कुछ नया लिखने को। रचनाकार तब तो कुछ नया लिखेगा ना जब कुछ कोई नई रचना आए मन में, वो आ नहीं रही। कुछ हमारे पास सामग्री ऐसी है नहीं। नारद जी बोले हमारे पास है, चिंता ना करो, लो हमारे पास सामग्री में 4 श्लोक हैं। चतुश्लोकी भागवत है जो हमारी नहीं है, हमको तो मिली है। किन से मिली है? हमारे पिता जिनसे हम प्रकट भये, श्री ब्रह्मा जी ने हमको ये चतुश्लोकी भागवत दी है। ब्रह्मा जी की भी अपनी नहीं है। ब्रह्मा जी को किसने दी है? ब्रह्मा जी को ये जो भागवत जी है, ये कहाँ से आरंभ हुई? ये भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई हैं। इसलिए इनका एक नाम विष्णु मुखी भी है। उनके मुख से प्रकट हुई, तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, और नारद जी ने आज व्यास जी को दी। व्यास जी को प्रदान करी और कहा व्यास जी अब इसका आप बढ़िया अपना दिमाग लगाओ, कुछ इसमें घटा जमा करो और इसको बढ़िया एक पुराण बनाओ। तब श्री व्यास जी ने अपनी समाधि भाषा में जाकर के बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर भागवत कथा की रचना करी। भागवत कथा की रचना की गई, और फिर इन्हीं श्लोकों को अपने शिष्यों को सिखा करके पढ़ा करके बता दिया कि शुकदेव जी इस कथा के वक्ता बनने के सबसे उच्च श्रेणी में हैं। पर शुकदेव जी को लाएगा कौन? ये तो वितराग महापुरुष है। बोले मोह नहीं ला सकता शुकदेव को वापस, पर भागवत जी के श्लोक ला सकते हैं। तो शिष्यों को कहा कि जहाँ शुकदेव जी ध्यानस्थ बैठे हो वहीं जाके श्लोक गायन करना। भागवत के 2 श्लोकों का गायन किया।
सुखदेव जी का मन चुरा लिया भागवत के इस चरित्र ने, श्लोकों ने, और सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ गए बद्री विशाल। और श्री नारद जी, श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत कथा प्रदान करी और कहा इसको किसी अधिकारी को सुनाना। अधिकारी होना जरूरी है, अधिकारी श्रोता होना जरूरी है। अधिकारी श्रोता कौन है? 88,000 ऋषियों ने पूछा सूत जी से। सूत जी ने बताया सबसे बड़ा सुखदेव जी को अधिकारी श्रोता लगा राजा परीक्षित। अब मन में प्रश्न आता है, क्या कहीं सुखदेव जी राजा है इसलिए तो कथा सुनाने न गए? बोले ना ना ना, सुखदेव जी को राजा और रंक से कोई लेना देना नहीं है। वो स्टेटस देख करके कथा नहीं सुनाते कि भैया ये बड़ा धनवान है, चलो इसको चल के सुना देते। सुखदेव जी को लगा कि ये राजा सचमुच प्यासा है, इसको सचमुच प्यास लगी है कथा सुनने की। और भैया कथा का श्रोता प्यासा ही होना चाहिए। अब तुम्हारा पूरा पेट भरा है, न तुम्हें भूख लगी न तुम्हें प्यास लगी, और फिर तुम्हें कोई भोजन पवाए तो देख करके भी उसको उल्टी वमन आ जाएगा, अरे राम राम, छी छी छी, भोजन का बिल्कुल मन नहीं हो। वो भोजन चाहे कितना भी बढ़िया हो, कितना भी स्वादिष्ट हो, रसगुल्ला भी अच्छे तभी लगते हैं जब पेट में भूख हो। पेट अगर फुल है और फिर तुम्हें कोई रसगुल्ला खिलाए तो हाथ जोड़ दोगे, भैया हमारे बस की नहीं है, ये हमसे न खाया जाएगा। भूख होनी जरूरी है, कथा के लिए भी भूख होनी जरूरी है, प्यास होनी आवश्यकता है। ऐसे प्यासा राजा परीक्षित। अच्छा, ये प्यास इनके हृदय में कैसे आई? वंश का बड़ा महत्व था इनके जीवन में, क्योंकि इनके वंश, ऐसे वंश में इनने जन्म लिया जहां सब भगवान के प्रेमी हुए। गर्भ से ही इनको भक्ति का वातावरण प्राप्त हो गया था। तो सूत जी अब परीक्षित महाराज के वंश को, उनकी वंशावली को सुनाते हुए महाभारत में प्रवेश करते हैं। देखो,